सिद्दीकी साहब, अब मसला ये है, सिद्दीकी साहब मसला ये है कि आप कह रहे हैं कि $1.5 अरब के लिए हम नाक रगड़ रहे हैं। उस $1.5 अरब की छतरी के नीचे ही वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, दीगर लर्निंग एजेंसी भी हैं, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी हैं। वो $1.5 अरब तो इसलिए ज़रूरी है, अगर वो उसकी उस तरफ नहीं जाते तो आपकी नज़र में इस मसले का हल क्या है? आपके पास तजवीज़ क्या है? प्लान बी क्या होना चाहिए? उसके मुताबिल आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, 2024 में अगर कोई ये कहता है कि पाकिस्तान IMF के पास 3 साल की मुद्दत के लिए बड़ी रकम के कर्जे के लिए जाएगा, अगर कोई कहता है उसका हल मौजूद है, वो अपने आप को धोखा देता है। हल एक है, लेकिन ये हल जो है ना, ये 2024 के लिए नहीं है। रिजल्ट्स आते में कम से कम 2 साल लगते हैं, लेकिन उन हल की तरफ कोई तैयार नहीं होगा। हैविंग सेड दैट, ये मैं इसलिए आपको $17 अरब का, आपने $24 अरब की जो इम्पोर्ट्स की थी ज्यादा, अगर वो नहीं करते तो आज ये बुराने नहीं होता और IMF आपको इस हद तक जो है वो जलील ख्वार नहीं करता। तो हमने तो जानिस्ता किया है। अगर आप मैं चूंकि आपके पास टाइम नहीं होता, मैं तो उसको साबित कर सकता हूँ कि ये जो कुछ किया गया है दानिस्ता किया गया है। तो मेरा अर्ज करने का मकसद ये कि 2 चीजें, आपने हल की बात की, हल बिल्कुल है, लेकिन आज वो फैसला इंतखाबात से पहले अगर करते हैं तो हल मौजूद है, और अगर वो फैसला नहीं करते तो क्या हल है? हल क्या है? देखिए, हल ये है कि इंतखाबात से पहले इस्लाहात कुछ हैं, चंद में 4 या 5, उसको आपने कानूनी शक्ल देनी है कि कोई पार्टी आए, कोई जीते कोई नहीं जीते, अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता तो उस पार्टी की हुकूमत खत्म, जितने लोग इलेक्ट हुए उनकी मेंबरशिप खत्म। उसीलिए मैंने ये कहा था कि कानूनी इस्लाहात को कानूनी शक्ल दें, इलेक्शन फॉर्म में लिख दें कि मेरी पार्टी ने इन 4 या 5 चीज़ों के लिए एग्री किया है जिसके टिकट पर मैं लड़ा हूं, अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो मेरी मेंबरशिप खत्म, मेरी पार्टी की हुकूमत खत्म। वो क्या होगी? वो एक तो ये, दूसरा उसके अंदर ये भी हो हलफनामे में कि जी मैंने अगर माजी में कभी टैक्स एमनेस्टी कराई थी तो मैं उसको पूरा टैक्स दूंगा, मैं सूद के, मैंने अपना कर्जा माफ कराया था उस पर भी मैं पूरा वापस करूंगा, मैं टैक्स से, इसलिए कि जब तक ये चोर हैं नहीं करने देंगे। मसला ये है 8,000 अरब रुपया सालाना हम टैक्स कम वसूल कर रहे हैं पाकिस्तान की इस्तेदाद से। एक तो मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फर्क दुगने से ज्यादा है। दूसरा ये कि 8,000 अरब रुपया आप कम वसूल कर रहे हैं, कब जबकि आप 18% GST दे रहे हैं। बिल्कुल वाज़ेह, इसमें कोई चीज नहीं, क्योंकि आप मईशत को दस्तावेजी नहीं बनाना चाहते। तीसरी चीज मैं आज आपको बता दूं, पहला मेरा नुक्ता है कि अगर आज भी पाकिस्तान में जब आपके पास पैसे नहीं है, दवाइयां इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये कानून मौजूद है कि लूटी हुई दौलत से, स्मगलिंग के पैसे से, चोरी के पैसे से आप डॉलर खरीदें, उसको बैंक में फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा करें और उसको बाहर भेज दें। नहीं शाहिद साहब, इस्लाहात क्या होनी चाहिए, उस पर लिखना क्या चाहिए जो आप कह रहे हैं नॉमिनेशन पेपर पे? मैं बता रहा हूँ कि आप ये इस्लाह करेंगे कि जो आदमी मार्केट से डॉलर खरीदता है, अगर वो फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा करता है तो तालीम के बच्चों के लिए या इलाज मुआवजे के अलावा किसी मकसद के लिए वो पैसा बाहर नहीं जाएगा। 1 साल में $15 अरब गया था, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद है, $15 अरब। तो क्या हम उसको रोकने के लिए तैयार हैं? जवाब है नहीं। अगर मैं आपको दूसरी फिगर दे दूं, पिछले 3 वर्षों में $178 अरब, $178 बिलियन इसी तरह से मार्केट से डॉलर खरीद के बाहर गया। आज मेरे मुल्क में जो कर्जे हैं वो $126 अरब टोटल पाकिस्तान पर, और आप $178 अरब भेजते हैं जिसको आप रोक सकते थे, आज भी नहीं रोकना चाहते जब आपके पास पैसा नहीं है। तो अगर ये कानून नहीं बना सकते कि पैसा बाहर नहीं जाएगा मार्केट से डॉलर खरीद के, तो आपके बहुत से मसले हल हो जाएंगे। मगर क्या हम तैयार हैं? क्या ये मुतालबा कर रहे हैं? क्या पार्लियामेंट तैयार है? क्या काबीना तैयार है? जवाब है कि नहीं। तो फिर आप जबानी जमात जितने चाहे कर लें, इंपोर्ट दुगनी से ज्यादा। तीसरी मैं बड़ी अहम बात बता दूं, देखिए मैं भारत की मिसाल नहीं देता मगर मजबूरी है। अगर $100 है GDP तो भारत $21 एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान करता है $9। लेकिन उसके मुकाबले में आप देखें कि अगर $100 की GDP है तो भारत रेमिटेंस मंगाता है 2.8 यानी $3, हम मंगाते हैं 9। ये 9 में से 60% जाली है, यानी बरामदात आप उनसे, वो आपसे 2.5 गुना और रेमिटेंस आप उनसे 3 गुना। क्यों? क्योंकि वो 111.4 से आ रही हैं, जिसमें $1 लाख की चीटी के ऊपर जो कारकुन की है, तो कारकुन तो इतना भेजता नहीं है,
25 लाख रुपए का टैक्स का नुकसान होता है उसमें। तो अगर 4 वर्षों में ऑफिशियल फिगर है $105 अरब की रेमिटेंसेस आई हैं, अगर ये आई हुई और वापस ना जाती तो $105 अरब आपको कहीं नजर आ जाता। मैं तो आपको मोटी मोटी 4 बातें बता रहा हूँ, ये 4 चीजें हैं। अगर इस पर किसी में हिम्मत है और ये दबाव डाल सकता है, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले ले, कोई सीओ मोटो ले ले, इलेक्शन में देते हैं नहीं देते, इन 4 चीजों पे ले ले, पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी, पाकिस्तान की सलामती। वरना मैं आपको बता रहा हूँ 2024 में हमें जो $25 अरब के कर्जे वापस करने हैं, IMF की छतरी आप ले लें, IMF की छतरी ले लें, वर्ल्ड बैंक की छतरी ले लें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की ले लें, ये आप $25 अरब नहीं वापस कर सकेंगे जब तक अमेरिका की सियासी शराइत नहीं मानेंगे। क्योंकि जानबूझ के न्यू ग्रेड गेम के तहत हमने वहां तक अपने आप को पहुंचा दिया है। क्योंकि मैं आपको अगर ये बता दूं कि इस साल माइनस ग्रोथ रेट हो रही है आपकी 2.5%, हुकूमत कुछ भी कहे -2.5 होगी, और 10 करोड़ लोग गरीब हैं, 75 लाख लोग आदमी बेरोजगार हैं, 24 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आइन की बात कर रहे हैं तो आइन में तो लिखा है कि 5 से 16 साल का जाएगा बच्चा, तो वो तो 24 मिलियन नहीं जाए, 24 लाख नहीं जा रहे। शरह सूद बुलंद है, कारोबार हो नहीं रहा, टैक्स कैसे फिर इतना निकलेगा? 1000 अरब। देखिए ये सब जानबूझ के किया गया है। मैं आपको साबित कर सकता हूँ, जो बातें मैं कर रहा हूँ वो रिसर्च बेस्ड है, तखमीने नहीं है। आपको बता दूं मई में ये सारी हुकूमत के मई में हमारा जो अफरात-ए-ज़र था वो 13.8% था और मई में, और डिस्काउंट रेट था 12.5। स्टेट बैंक ने कहा कि जनाब वो हम तो डिस्काउंट रेट जो है बढ़ाएंगे ताकि अफरात-ए-ज़र कंट्रोल हो, तो वो 12.5 को डिस्काउंट रेट को 21 पे ले गए अफरात-ए-ज़र कंट्रोल करने के लिए। और उसका नतीजा क्या हुआ कि जो महंगाई थी जो 13.8 थी वो 38 पर आ गई। क्यों? क्योंकि सारा ड्रामा चल रहा है ना। आप जब आप शरह सूद बढ़ाते हैं, जब आप जानबूझ के रुपए की कदर गिराते हैं, तो उससे ताकतवर तबके फ़ायदा उठाते हैं, सट्टेबाज फ़ायदा उठाते हैं, बैंक्स फ़ायदा उठाते हैं, इंपोर्टर्स फ़ायदा उठाते हैं, हुंडी हवाले का कारोबार करने वाले फ़ायदा उठाते हैं। सब चीज़ों के दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। अब मैं जो चीज़ आपको बता रहा था वो अगर जुमला एक पैदा कर दूँ, 2014 में हमारी एक्सपोर्ट थी ऑफिशियली $25 अरब। 2023 में 27 अरब डॉलर होने जा रही है, $2 अरब का इजाफा हुआ। इस दौरान में दुनिया के दूसरे मुल्कों की बरामदात दुगनी हो गई। मगर आपको ये देखना है कि जब $25 अरब की मेरी एक्सपोर्ट थी तो उस वक्त $1 98 का था। आज 285 रुपए का डॉलर है और 2014-2023 में सिर्फ $2 अरब बढ़े हैं। अभी पिछले हफ्ते वजारत खजाना ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में रुपए की कदर गिरने से बरामद कुनिंदगान ने 1500 अरब रुपया मुनाफा कमाया। ये जानबूझ के जो रुपए की कदर गिराई गई है, जिसकी वजह से मैं साबित कर सकता हूँ, आपको रिकॉर्ड पर है, स्टेट बैंक ने एडमिट कर लिया है, हुकूमत ने एडमिट कर लिया है। जब आप रुपए की कदर गिराएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, तो बैंक्स भी इससे फायदा उठाएंगे, हुंडी हवाले का कर लेंगे। तो ये स्टेट बैंक ने जो डिस्काउंट रेट बढ़ाया बगैर इस्लाहत किए, उनसे कोई पूछने वाला है कि जी 12.5 से 21 पे क्यों ले गए? और डॉक्टर साहब, लेकिन ये तो IMF का मुतालबा भी था, क्योंकि महंगाई पहले बढ़ी, उन्होंने कहा जी वो तो 25% कह रहे थे, ये 21 तक अभी तक पहुँचे, 2% और भी बढ़ाना चाहते हैं। तो जब महंगाई इतनी बढ़ गई है तो उसके बाद अगर वो रेट नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, मैंने आपसे अभी खिदमत में अर्ज़ किया था, मैं बहुत एहतराम करता हूँ आपका, कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो रिसर्च बेस्ड है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको स्टेट बैंक के गवर्नर का बयान भिजवा दूंगा जो 1 महीना पहले आया है कि इस दौरान में हमने रुपए की इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाया है उसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 1, अच्छा, रिकॉर्ड पर है, मतलब ये कोई आप उनकी वेबसाइट पर जाके देख लीजिए। मगर दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ कि ये एक दिन में नहीं बढ़ा है, ये 4-5 मरतबा बढ़ा है। तो जब आपको पता था कि डिस्काउंट रेट बढ़ाने, देखिए आप डिस्काउंट रेट बढ़ाते हैं अफरात-ए-ज़र को कम करने के लिए, उधर से आप बिजली के नर्ख बढ़ाते हैं, उसके बाद पेट्रोल के नर्ख बढ़ाते हैं, फिर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाते हैं, फिर GST को 17 से 18 ले जाते हैं। देखिए IMF की MD ने क्या कहा था, रिकॉर्ड पर है, सारी दुनिया में आया था। हमने हुकूमत पाकिस्तान से कहा कि आप अपने मालदार लोगों से टैक्स लें और गरीबों को हम ज़र आनात दें। ये रिकॉर्ड पर है मैनेजिंग डायरेक्टर का। हमने क्या किया कि GST को 17 से 18 कर दिया। यानी जो आदमी बेचारा फुटपाथ पर है, जो खैरात पर गुजारा कर रहा है, वो भी जब कोई चीज खरीदेगा तो 18% GST देगा, मालदार लोग टैक्स नहीं देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि फिर जब MD ने कहा था कि आप मालदार लोगों से टैक्स लें, इनकम टैक्स लें, अभी आपको तो वो लेने के बजाय GST बढ़ा दिया। अब आप बजट में चले जाइए, पिछले साल जो बजट मिफ्ता ने पेश किया था आप निकाल लीजिए, उसमें लिखा है कि 3000 अरब रुपए की चोरी हो रही है, हम इस चोरी को रोकेंगे। अब पता ही चला कि वो चोरी बढ़ गई, आप फिगर देख लीजिए, टैक्स GDP गिर गया। तो ये कहानियां तो बहुत होती हैं, ये कहानियों को छोड़ दें। मईशत एक बहुत संजीदा मसला है। मैं आपको रिकॉर्ड पर बता दूं
कि हमने बिजली पेट्रोल के नर्ख जो बढ़ाए हैं, ये हमारे वजीर खजाना के मुंह से भी एक दफा निकल गया कि ये IMF की शर्त नहीं थी।